भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में गर्माहट तभी आती है जब उसमें साजिश शब्द का इस्तेमाल हो, जब उसमें मुसलमान शब्द का इस्तेमाल हो, जब उसमें विदेशी ताकतों का इस्तेमाल हो, जब उसमें मुस्लिम संगठनों का इस्तेमाल हो, तब भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज हो जाती है। और ये शब्द जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। अब बलात्कार हाथरस में हुआ, दलित लड़की के साथ हुआ, गांव के दबंग लोगों ने, और मैं साफ कहूं कि मुख्यमंत्री के सजातीय बंधुओं ने बलात्कार किया, वो इसके आरोपी हैं। लेकिन अब इसमें कहीं से मुस्लिम एंगल मिल नहीं रहा, इसमें कहीं से पाकिस्तान का एंगल मिल नहीं रहा। फिर क्या हो? फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए विदेशी साजिश हो रही है और विदेशों से पैसा आ रहा है। 36 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। 20 रुपए के हिसाब से किसानों का 72 करोड़ रुपया सरकार ने जबरदस्ती ले लिया है। पूरे भारत के अंदर 990 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जिसमें आप हिसाब लगाएं तो 780 करोड़ रुपया किसानों का सरकार ने जबरन लिया है। फासीवाद के ये पोषक हैं भारत के अंदर। इन्हें विपक्षी दल हों, कमजोर तबके के लोग हों, कामकाजी लोग हों, महिलाएं हों, किसान हों, कर्मचारी हों, छात्र हों, नौजवान हों, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सबके अधिकारों को मटिया मेट करना चाहते हैं। दरअसल ये लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए विपक्षी दलों पर अगर उन्होंने कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, बदतमीजी की उनके साथ, उनके नेताओं के साथ, तो मेरे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनसे ऐसी ही उम्मीद है और मुझे ये उम्मीद है कि ऐसी हरकतें भारत के अंदर लंबे वक्त तक नहीं चल सकती हैं। जल्दी ही इनका अंत होगा। जावेद अली खान जो कि राज्यसभा सांसद हैं और समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं, तो इनसे हम देश के तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर, हाथरस वाली घटना होती है, 4 दिन तक वो अपराध रहता है और बलात्कार के मामलों से जुड़ा रहता है। उसके बाद सरकार कहती है कि बलात्कार नहीं हुआ है और मतलब तरह तरीके की चीज़ें उसमें जोड़ दी जाती हैं। क्या कहना है आपका इस घटना? हाथरस की घटना पहली घटना नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अनेक लोग जो हाई प्रोफाइल हैं बलात्कार के मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। ये हो सकता है इत्तेफाक हो या संयोग हो कि उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से रहा है। जहां महिलाओं का सवाल हो, जहां दलितों का सवाल हो, वहां भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उल्टा स्टैंड लेती है। महिलाओं के खिलाफ लेती है, दलितों के खिलाफ लेती है। बलात्कार के हाथरस मामले से पहले अगर आप देखें तो उन्नाव रेप कांड में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय कुलदीप सिंह सेंगर साहब मुलव्विस थे, उसमें भी सरकार का यही कहना रहा कि पीड़िता झूठी है, पीड़िता का परिवार झूठा है, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को फंसाने का षड्यंत्र हो रहा है, राजनीतिक इशारों पर हो रहा है, विपक्षी दलों के कहने पर हो रहा है। इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के प्रवक्ता करते थे। चिन्मयानंद जी वाला मामला हुआ, उसमें भी चिन्मयानंद जी को सख्त से सख्त सजा देने की बात करने के बजाय पीड़िता पर रिपोर्ट दर्ज करते हैं, पीड़िता को जेल भेजते हैं और उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि महिला विरोध, दलित विरोध उनकी विचारधारा का अभिन्न अंग है। सर, अभी कल मुख्यमंत्री जी का बयान था कि इसमें पीएफआई जुड़ी हुई है, दंगों की साजिशें हो रही हैं, प्रदेश का विकास रुकने की बात हो रही है। आपकी भी एक पोस्ट मैंने देखी थी फेसबुक पे, जिस पे आप कह रहे हैं कि ये मतलब दंगे इनका प्रिय त्यौहार है, तो उसको इससे जोड़ना है, तो और फिर विपक्ष पे भी हमले वहाँ पे हो रहे हैं। क्या कहना है आपके जो है? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में गर्माहट तभी आती है जब उसमें साजिश शब्द का इस्तेमाल हो, जब उसमें मुसलमान शब्द का इस्तेमाल हो,
जब उसमें विदेशी ताकतों का इस्तेमाल हो, जब उसमें मुस्लिम संगठनों का इस्तेमाल हो, तब भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज हो जाती है। और ये शब्द जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। अब बलात्कार हाथरस में हुआ, दलित लड़की के साथ हुआ, गांव के दबंग लोगों ने, और मैं साफ कहूं कि मुख्यमंत्री के सजातीय बंधुओं ने बलात्कार किया, वो इसके आरोपी हैं। लेकिन अब इसमें कहीं से मुस्लिम एंगल मिल नहीं रहा, इसमें कहीं से पाकिस्तान का एंगल मिल नहीं रहा। फिर क्या हो? फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए विदेशी साजिश हो रही है और विदेशों से पैसा आ रहा है। दरअसल हमारे जो बाबा जी हैं वो ये समझते हैं कि अगर कोई एक ख़ास किस्म के रंग के कपड़े पहन करके कोई बात कहता है तो उसे सब लोग सच मान लेते हैं। जब इन्होंने कुर्सी संभाली थी, ज़रा याद कीजिए, जब ये मुख्यमंत्री नए नए बने थे और विधानसभा का पहला सत्र हुआ था 2017 में, तो इन्होंने विधानसभा के अंदर कुर्सियों के नीचे से आरडीएक्स से भी उन्नत जो विस्फोटक होता है PETN, उसे बरामद कर लिया था। और 4-5 दिन तक सनसनी फैलाते रहे कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और विधानसभा को उड़ाने का प्रोग्राम था और ये प्लान था और वो प्लान था। अखबारों की सुर्खियां बने रहे कि आरडीएक्स विधानसभा के अंदर कैसे पहुंचा। जब फॉरेंसिक जांच हुई तो वो खैनी और चूने की पुड़ियां थीं जिसे ये आरडीएक्स और PETN बता करके पूरे देश के अंदर सनसनी फैला रहे थे। तो सनसनी फैलाना इनकी राजनीति का एक हिस्सा है। अब इस मामले में कुछ मिल नहीं रहा तो फिर जो मुसलमानों के नाम से जुड़े हुए संगठन हैं उन्हें इल्ज़ाम उन पर लगा करके अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता करके जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि वास्तविक मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित ना हो, जनता वास्तविक मुद्दों के बजाय इधर उधर की ऊल जलूल बातों में अटकी रहे। उसी उद्देश्य से इन्होंने ये बातें कही हैं। सर, कह रहे हैं कि विपक्ष जो है इस पर राजनीति कर रहा है। आपके समाजवादी कार्यकर्ताओं को भी वहाँ पीटा गया, जयंत चौधरी को भी पीटा गया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर भी स्याही फेंकी गई, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ जो सलूक किया गया, तो विपक्ष को दबाने की कोशिश है या क्या इसको मानते हैं आप? देखिए, मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये दिखावे मात्र के लिए जनवादी पार्टियां या लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, लेकिन इनकी आस्था लोकतंत्र में दूर दूर तक भी नहीं है। ये बुनियादी तौर पर जो इनका सिद्धांत है आरएसएस का, और वही भारतीय जनता पार्टी का भी सिद्धांत है, ये हिटलर के प्रशंसक हैं, तानाशाही के समर्थक हैं, फांसीवाद के ये पोषक हैं भारत के अंदर। इन्हें विपक्षी दल हों, कमज़ोर तबके के लोग हों, कामकाजी लोग हों, महिलाएं हों, किसान हों, कर्मचारी हों, छात्र हों, नौजवान हों, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सबके अधिकारों को मटिया मेट करना चाहते हैं। दरअसल ये लोकतंत्र को ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए विपक्षी दलों पर अगर उन्होंने कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, बदतमीजी की उनके साथ, उनके नेताओं के साथ, तो मेरे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनसे ऐसी ही उम्मीद है और मुझे ये उम्मीद है कि ऐसी हरकतें भारत के अंदर लंबे वक्त तक नहीं चल सकती हैं, जल्दी ही इनका अंत होगा। सर, एक सवाल और है जो कि इस मुद्दे से हटके है। जैसे किसानों का बिल अभी संसद में पारित हुआ है, दोनों ही सदनों में पारित हो गया। राज्यसभा में माना जा रहा है कि वहाँ वोटिंग नहीं हुई, विपक्षी दलों ने हंगामा किया, और जिस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर का बयान आया है कि किसान बिल जो है उसका समर्थन किया है भारत के किसानों ने, पंजाब के अलावा कहीं कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। इस बारे में आपका क्या कहना है, उस बिल के और जनता के बारे में, किसानों? देखिए, जब आंदोलन देशव्यापी होता है तो किसी प्रदेश में ज़्यादा होता है, किसी प्रदेश में कम होता है। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि कहाँ आंदोलन ज़्यादा है, कहाँ कम है। वो जो 3 बिल केंद्र सरकार ने हर हाल में पास
कराने की कसम खाई थी वो इन्होंने पास करा लिए हैं, जो मूलतः किसान विरोधी हैं, उससे किसानों को फायदा नहीं होने वाला है। उन तीनों बिलों से जिस पर किसान विरोध कर रहे हैं देश के विभिन्न भागों में, बड़े सरमाएदारों, मल्टीनेशनल कंपनियों और जमाखोरों का ही फायदा होना है। किसान के हाथ में बर्बादी आनी है। किसान उस बिलों के अमल में आने के बाद 4-6 साल के बाद आप देखेंगे कि किसान भूमिहीन हो जाएगा, किसान मजदूर हो जाएगा, किसान उस बड़ी कंपनी का नौकर बन करके रह जाएगा, दैनिक वो वेतन भोगी नौकर, वो भी कोई स्थायी कर्मचारी नहीं बनेगा उनका, रोज के हिसाब से। और किसान के ऊपर बहुत बुरा वक्त इन तीनों बिलों के लागू होने के बाद आने वाला है। हमारी आज भी ये मांग है कि ईश्वर इस सरकार को और सरकार के चलाने वालों को सद्बुद्धि दे और ये किसानों के खिलाफ जो किसान विरोधी बिल इन्होंने पास किए हैं या करवाए हैं उन्हें वापस लें और किसानों के से जो वायदे किए गए थे उनकी आमदनी दुगनी करने की, उनकी फसल का बीमा देने का, उनकी हिफाजत करने का, उन्हें समृद्ध करने का, उस पर वापस आएं और उस रास्ते पर काम करें।